हाँ तो बच्चों, जो अगली नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री दैट वी कैन एक्सप्लोर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। मतलब एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री जो हम को मिल सकती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। फिर इसके क्या एस्पेक्ट रहेंगे, है ना। जैसे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री का हमने देखा कि भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ जो सिमेट्रिकल पोर्शंस होंगे, तो उन सिमेट्रिकल पोर्शंस में जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आएंगे, है ना, उन पॉइंट्स पर करंट और पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या करंट पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकल पॉइंट्स की वो एक जैसी होती है ना, सिमेट्रिकल होती है। तो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या एस्पेक्ट रहेंगे? तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री देखिए, नाम से पता चल रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री in an electrical network is perpendicular to flow of current, to direction of flow of current, then circuit is said to have परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो हम कहेंगे कि सर्किट जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री प्रिवेल करती है सर्किट में, ठीक है। समझे कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। या एक तरह से कहा जाए, वो लाइन जो उसको दो सिमेट्रिक पोर्शन में डिवाइड करेगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि सर्किट जो है हमारा वो सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि एक लाइन है जो उसको दो सिमेट्रिकल पोर्शन में, दो एक जैसे पोर्शन में, दो मिरर मतलब ऐसे पोर्शन में डिवाइड कर देगी, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो सर्किट है हमारा वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। लेकिन जो वो लाइन है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होगी, तो हम कहेंगे कि सर्किट जो है वो पोजेस करता है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अब सर्किट जो है हम कहेंगे सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री प्रिवेल करती है। देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए वही नेटवर्क, वही कॉम्बिनेशन, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया है जो मैंने पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंसीडर किया। तो इस बार मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है ना, स्केल से। पहले मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था, तो मुझे लगा आप इसको पहले वाले में भी ऐसे ही समझिएगा ना, सिमेट्रिकल है। अब दिख रहा है ना कि बिल्कुल एक जैसा है। ए बी जो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ए बी है ना, उसके इधर और इधर मिरर इमेज है एक दूसरे की। चलिए वो तो भूल जाइए पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब देखिए, मैं ये एक लाइन ले लेता हूं एक्स वाई, ठीक है। ये लाइन जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ए बी जो है वो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट के अबाउट हम इस सर्किट में सेल या बैटरी कनेक्ट करेंगे, है ना। तो जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगी, या तो ए टू बी या बी टू ए, डिपेंडिंग कि ए हमारा हाई पोटेंशियल एंड है कि बी हमारा हाई पोटेंशियल एंड है। करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। जो भी है, करंट की डायरेक्शन होगी इस लाइन के अलाउंग। किस लाइन के अलाउंग? ए बी। तो ये हम ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट ले रहे हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन अलोंग ए बी है। लेकिन हम देखें एक्स वाई जो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन है, वो एक्स वाई इस सर्किट के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अबाउट देखिए, एक्स वाई लाइन के इधर और इधर, एक्स वाई लाइन के इधर और इधर, ये दोनों पोर्शन दो हाफ में इसको डिवाइड कर रहा है, दो सिमेट्रिकल पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन की एग्जैक्ट मिरर इमेज है? हाँ, नहीं, बिल्कुल है। तो ऑब्वियसली फिर एक्स वाई क्या हुआ हमारा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इस बार ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर्किट में
जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि इस सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री तो है ही, लेकिन इस सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के एस्पेक्ट क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बात तो ये आपको समझनी होगी कि जैसे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सिमेट्रिकल पोर्शंस में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर वो भी एक जैसा होता है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। मतलब करंट की जो डायरेक्शन आएगी, जो करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों पोर्शन में मिरर इमेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारा ए हाई पोटेंशियल एंड है और करंट पॉइंट ए पर एंटर करता है, वो यहां 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, ठीक है। मान लीजिए यहां पे करंट गया हमारा I1, यहां पे करंट गया I3 और इसके अक्रॉस करंट गया इस R के अक्रॉस I2, AO के अक्रॉस I2, ठीक है। फिर यहां पे जो करंट पहुंचेगा, ठीक है, मान लीजिए इस वाले C से B तक जो करंट जा रहा है वो है I4 और D से B तक जो करंट जाएगा वो है I5, ठीक है। अगर मिरर इमेज मान लो हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो एक प्लेन मिरर है ना, और ये दोनों, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इसकी मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में तो करंट की डायरेक्शन फिर B2C आनी चाहिए थी, या यहां पे करंट की डायरेक्शन B2D आनी चाहिए थी, है ना, वो लिटरल इन्वर्जन हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है और ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक पॉइंट आपका जो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसमें उसके एक सिमेट्रिकल पोर्शन में आपका इनपुट एंड रहेगा जहां से करंट एंटर करेगा, और दूसरे सिमेट्रिकल पोर्शन में जो है आउटपुट एंड रहेगा जहां से करंट बाहर निकलेगा। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन जो होगी, करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो सिमेट्रिकल नहीं आएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि जैसे ये करंट इधर है तो सिमेट्री तो ये होती कि करंट की डायरेक्शन यहां पर भी B2C होती और यहां पर भी B2D होती, लेकिन ये करंट के फ्लो में असिमेट्री है कि भाई क्योंकि ये इनपुट है तो ये आउटपुट होगा। यहां पे करंट अगर इधर जा रहा है तो करंट इसमें इधर जाएगा, इधर वापस नहीं आएगा। लो से हाई पोटेंशियल करंट फ्लो नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको एक तो बात समझनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट perpendicular axis of symmetry, distribution of current is asymmetrical. Current may be asymmetrical. ठीक है। बाकी ये और ये जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है सर्किट में, एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है। बिल्कुल जिस तरह से रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है उसी तरह से रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड, ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लिया था, मैं एक बात और बतानी चाहिए, यहीं बता देता हूं आपको। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लिया था, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हम देखें 3 पॉइंट लाई करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर 3 पॉइंट ले रहे हैं हम, पॉइंट ए जो कि इनपुट है, पॉइंट ओ कोई भी इन बिटवीन मिड पॉइंट मान लीजिए, और पॉइंट बी जो हमारा आउटपुट है। क्या इन तीनों का पोटेंशियल सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ए हाई पोटेंशियल एंड है, बी लो पोटेंशियल एंड है, तभी तो करंट फ्रॉम ए टू बी फ्लो कर रहा है। तो ओ का पोटेंशियल ए से कम आएगा लेकिन बी से ज्यादा आएगा, है ना। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पर जो पॉइंट लाई करते हैं उनका पोटेंशियल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के साथ लिख लीजिएगा कि पॉइंट्स लाइंग ऑन पैरेलल एक्सिस सिमेट्री will never have same potential. इनका पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं होगा। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर जो भी पॉइंट आएंगे उनका पोटेंशियल बराबर होता है ना। तो पॉइंट्स लाइंग ऑन perpendicular axis of symmetry
points lying on perpendicular axis of symmetry may have equal potential। समझे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर जो पॉइंट्स आएंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। जैसे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी will be equal to potential of point O, which will be equal to potential of point D। तो इससे ये पता चलता है कि COD, C से O के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, D से O के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? C से O के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और O से D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। ऐसा है तो फिर तो C से O के बीच में कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो मतलब चार्ज कैरियर्स का फ्लो वो तो तभी होता है जब एक पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर्स को फोर्स करेगा। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब C से O तक कोई करंट नहीं होगा और O से D तक कोई करंट नहीं होगा। तो करंट अलोंग, चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और लिखवा देता हूं मैं आपको। फोर्थ पॉइंट देखिए, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि सारे पॉइंट जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पर आएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब सी से ओ तक और ओ से डी तक कोई करंट नहीं आएगा। कोई करंट नहीं आएगा तो ये रेजिस्टेंस बेमाने हैं। हम चाहे तो इन रेजिस्टेंस को सी से ओ तक और ओ से डी तक इन रेजिस्टेंस को हटा भी सकते हैं, बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज रेजिस्टेंसेस एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस देम। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, कोई करंट इनके अक्रॉस फ्लो नहीं करेगा, तो हम इनको चाहे तो हटा सकते हैं। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट along axis of symmetry। समझे बच्चों? ठीक है, तो ये हमारे देखे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझे आप? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के, वो सभी सेम पोटेंशियल पर होंगे और इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट या उसके अलोंग कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जितने भी रेजिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेंगे, अगर कुछ भी रेजिस्टेंसेस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल या उस पर लाई करते हैं, उसके अलोंग हैं, आप उनको सर्किट से हटा सकते हो। मतलब मैं इस सर्किट को ऐसा भी बना सकता हूं। अब देखिए, ऐसा अगर ये बन जाए तो कितना आसान है सॉल्व करना। ये R और R सीरीज में हो गए, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां से जो करंट गया I वही I4 के अक्रॉस जाएगा। I1 और I4 बराबर होंगे, I3 और I5 बराबर होंगे और I2 ही करंट फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B, जो इस R के अक्रॉस है वही इस R के अक्रॉस है। तो ये सीरीज में R प्लस R 2R, ये सीरीज में R प्लस R 2R और ये भी सीरीज में R प्लस R 2R। तो देखिए कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट बता सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से कि इसका R इक्विवेलेंट 2R/3 आएगा, है ना? एज सिंपल एज दैट। तो ये एस्पेक्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम अपने।